तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोग्राम में आज दो तीन अहम इश्यूज के हवाले से बात करेंगे। एक तो इस वक्त भी कौमी असेंबली का सेशन चल रहा है, उम्मीद है कि चल रहा है इस वक्त भी, और वहां पे मिनी बजट के हवाले से बहस हो रही है। ऑपोजिशन का वही मंत्रा है, ऑपोजिशन का वही बयानिया है कि मिनी बजट से महंगाई का तूफान आ जाएगा, आम आदमी की कमर टूट के रह जाएगी वगैरह वगैरह। जबकि हुकूमत की तरफ से वजीर आजम इमरान खान ने भी आज एक जगह पे खिताब किया और उन्होंने मिनी बजट का ना सिर्फ दिफा किया बल्कि इस वक्त मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है उसको एक बार फिर कह दिया कि जी पाकिस्तान अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। इसके अलावा आज वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब ने और वजीर तवानाई हम्माद अजहर और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मौजूद थे। तमाम इन मिनिस्टर साहिबान ने हम सहाफ़ियों को, कुछ सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी है, जिसमें वजीर खजाना शौकत तरीन ने वंस अगैन मिनी बजट का दिफा किया है और उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिसपे उनकी टीम ने, वजीर खजाना की टीम ने लड़ के IMF से वो चीजें निकलवाई, जिसमें उन्होंने कहा जी फर्टिलाइजर्स पे हम लोगों ने कोई रेट नहीं बढ़ाने दिया IMF को, ट्रैक्टर्स पे हमने कोई रेट नहीं बढ़ाने दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जो तनकीद हो रही है कि जी आम आदमी के जो इस्तेमाल की चीजें हैं, मसलन इन्फेंट मिल्क जो बच्चों का दूध है, वो कहते हैं जी उस पर हम सोच रहे हैं कि उसको निकाल दें, उस पर जो इजाफा है, ब्रेड हो गई, डबल रोटी हो गई जो कि बेकरी में मिलता है, बेकरी का आइटम है, तो ये चंद चीजें वो कह रहे थे कि जी वो निकाल दी जाएंगी, इस पर कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। लेकिन बाकी ओवरऑल वो मिनी बजट का दिफा कर रहे थे और वो भी कह रहे थे कि जिस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी है और मिनी बजट में जो 343 बिलियन का टैक्सेस हैं उसका आम आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ ये है कि हम डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं चीजों को। सो ये तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऑपोजिशन की बड़ी धुआंधार तकरीरें आज हुई हैं। मिनी बजट हुकूमत पास करवा सकेगी, नहीं करवा सकेगी, मेरा ख्याल है कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन अब एक दो दिन का जो है इसमें आंसर का टाइम जो है वो सिर्फ रह गया है और इस वक्त अददी अक्सरियत हुकूमत को हासिल है तो शायद बाआसानी, बल्कि यकीनन बाआसानी इसको मंजूर करवा लेगी। बट देन आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ऑपोजिशन कमर कस रही है हुकूमत के खिलाफ। एक तो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PDM का तो अपना है ही, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च पे एक नंबर ऑफ स्ट्रेंथ शो करने के लिए वो बाकी छोटी मोटी जमातों को भी अपने साथ मिला रही है। ANP से मिसाल के तौर पे आज राब्ता किया गया है दीगर इलाकाई जमातों के साथ, तो क्या ये खतरा है? दूसरी तरफ इन हाउस तब्दीली की जो बाज़गश्त है वो आहिस्ता आहिस्ता रोल ऑन कर रही है। कल ये खबर आई थी और आज आसिफ अली जरदारी से सवाल हुआ तो उन्होंने बिल्कुल इसका जो है एंडोर्स किया और कहा कि जी बिल्कुल इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी सियासत के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, तो अगर सियासत की शतरंज का ये खिलाड़ी हामी भर लेता है कि जी बिल्कुल इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए, तो फिर कौन से मोहरे आगे किस तरह से चलेंगे, इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ के खिलाफ हुकूमत ने अदालत जाने का फैसला कर लिया, लेकिन कब जाएगी? नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ये एक और बड़ा सवाल है। सो इन चीजों पर आज हम सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास तीनों बड़ी सियासी जमातों से बड़े जबरदस्त काबिल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, MNA है, तर्जुमान है आलिया हमजा मलिक साहबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, बड़े जबरदस्त तर्जुमान है, सेनेटर हैं आजिज धामरा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में मुस्लिम लीग नून से भी हमें ज्वाइन कर लेंगे मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, मरकजी सरकर्दा रहनुमा है। आलिया हमजा मलिक साहिबा, मिनी बजट हुकूमत इस बात पर डटी हुई है कि जी ये अवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महंगाई का इससे कोई बोझ नहीं आएगा, जबकि अपोजिशन जो कह रही है वो सबके सामने है। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि जी आप ये वापस ले लें, अपोजिशन आपके साथ खड़ी है, वरना फिर हम बड़ी मज़ाहिमत करेंगे, आपको ये पास नहीं करने देंगे। आलिया साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। मैं तो एक छोटा सा एक शेर कहीं पढ़ी थी, सुना देती हूँ आपको। तहरीक इंसाफ का होगा 2028 तक इक्तदार, ऑपोजिशन को रहेगा डील का इंतजार, माल आना
رہے گا بے روزگار اور باقی جماعتیں رہیں گی ایسے ہی ذلیل و خوار. یہ جو ہے نا یہ میں نے آپ کو کرکس آف دا آل بتا دیا ہے. یہ خواہشات ہیں, یہ خواہشات نہیں ہے. آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا. وہ آگے -1 تیار کر رہے ہیں, آگے وہ ان ہاؤس تبدیلی تیار کر رہے ہیں. وہ جو آپ نے کہا ہے نا, وہ جو جن کو آپ کہتی ہیں نا, آپ انہیں سیاست کا کھلاڑی کہیں, ہم انہیں کرپشن کا کھلاڑی کہتے ہیں, ہم انہیں اس کا کھلاڑی کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس طرح کرپشن کر کے, ان کے دونوں کے طریقہ واردات ایک ہی ہے. میں اس پر نہیں جان چاہتی, میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گی. بات صرف اتنی منی بجٹ پاس کروا لیں گے. دیکھیں جی, منی بجٹ بھی انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. 2023 کا الیکشن بھی ہم جیت جائیں گے. یہ بالکل انہی کی یہ جو تاریخوں پر تاریخیں ہیں نا, یہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے. 2-3 باتیں ہم یہاں پر کر لیتے ہیں, بڑا اچھا لگے گا. یہاں پر بات ہوتی ہے نا آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے. آپ کو پتہ ہے 9 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس پیپلز پارٹی گئی تھی. آئی ایم ایف کے قرضے کے اندر پیپلز پارٹی کا حصہ 47% ہے, نون لیگ کا حصہ 35% ہے, اور باقی ساری چیزوں کا حصہ جو ہے وہ 18% ہے. اور ہم نے تو لیکن آپ کے وزیر خزانہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ جب میں پیپلز پارٹی کے دور میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا تو چیزیں بڑی مجھے وہاں پر نیگوشیٹ کرنے میں آسانی ہوئی تھی. یہی بتانے کا مسئلہ ہو رہا ہے, میں یہی بتا کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اتنی برباد کر دی ہے معیشت کہ ہمیں سنبھالنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. میں سنتی جائیں نا, سنتی جائیں. یہ اصل میں وہی, پھر میں بات کروں گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی. ان کے کام سارے ہیں لوہاروں والے. اور یہ آ کر جو آج اپوزیشن بات کری تھی نا سوناروں والی, ریزن کیا ہے؟ آپ جو ہے آپ ہر دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, ہر دفعہ آئی ایم ایف سے وعدے کرتے ہیں. آپ ان سے ذرا پوچھیں 1994 سے لے کر آج تک 3 دفعہ یہ قانون کی امینڈمنٹ ان سے جو ہے نا آئی ایم ایف سے کہہ چکے ہیں کہ ہم خود مختاری لے کر آئیں گے اسٹیٹ بینک کی. یہ ان سے کہہ چکے ہیں کہ جو ترامیم آپ کہہ رہے ہیں ہم پوری کریں گے. ان کے لیے صرف میں ابھی پہلے پی ایم ایل این کی سٹوری آپ کو اس میں سنا دوں. 2013 میں جب انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک سے قرضہ اور اس کی خود مختاری پر انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے تھے. 2015 میں انہوں نے قانون میں ترمیم کی, صرف ایک سیکنڈ, اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی انہوں نے وعدہ خلافی کی, اور 2018 میں جو وہ مفتہ اسماعیل صاحب ہے نا, آئی ایم ایف نے انکار کر دیا. آپ ان کو جو بھی کہیں, میں ان کو یہی کہوں گی. آگے چلے نا, آگے سن لیں نا. بات اتنی ہے, جب آپ آئی ایم ایف کو, آپ کو پتہ ہے فیکٹ فجنگ کے اوپر پی ایم ایل این میں اسحاق ڈار کو جو ہے انہوں نے جرمانہ کیا تھا. یہ وہی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں ہم آج تک ادا کریں. مسئلہ صرف اتنا, ہم جب یہ بات کرتے نا پچھلی حکومت 35 سال آپ حکومت کر کے گئے, آپ کے اس کے زمانے میں جو ساری چیزیں آج آ کر ہمیں برداشت کرنی پڑی ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں, آئی ایم ایف کے اس ساری چیز کے بعد, یعنی ہم اپنی مرضی کا یہ جو وہ لگاتے تھے نا, اور جس سے منی لانڈرنگ کرتے تھے, جو ان کا دوست یار انہوں نے اسٹیٹ بینک کا لگایا ہوا تھا نا, گورنر, ڈپٹی گورنر, جس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, جس نے ان کے لیے منی لانڈرنگ میں ان کا ساتھ دیا تھا. سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھ لیا, اب ویسا نہیں ہوگا. اسٹیٹ بینک روپے چھاپ کر یہاں پر حکومتوں کو نہیں دے سکے گا. ہر چیز کا ایک کنٹرول ہوگا. دوسری بات ہے, یہ بل آج ہم لے کر آئے ہیں, اگر یہ بل ورکیبل نہیں ہوگا بعد میں ہم دوبارہ اس کو واپس کر لیں گے. بات صرف اتنی ہے, جب آپ ایک ٹیبل کے گورنر اسٹیٹ بینک والا, اور دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں, میں تو اس سے کہوں گی کہ یہ کیوں ہم اس سے ریفارم بجٹ نہیں کہتے. یہ ریفارم بجٹ ہے. آپ کی ٹیکس اکانومی ایک ڈاکیومنٹڈ ہو رہی ہے. اب مسئلہ سارا یہ, شہباز شریف تو ایک اکانومی کو جانتے, وہ جانتے ہیں فالودے والے کی, پاپڑ والے کی اکانومی کو, ان کو بلیک اکانومی کا پتہ ہے. وہ کیوں چاہیں گے ڈاکیومنٹڈ اکانومی؟ اور سیم یہاں پر اومنی گروپ سے بات اتنی ہے, خود آ کر وہ جو کرپشن کے بادشاہ, انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا, اگر کسی کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر پیسے نکلتے ہیں تو میں کہاں سے اس میں آ گیا. اس اکانومی کو, اس بلیک اکانومی کو, اس منی لانڈرنگ کو ہم نے روکنا ہے, اور ہم روک کے رہیں گے. اس میں جو ہے 342 میں سے 270 ارب کا ایڈجسٹیبل ریفنڈیبل ہے, 70 ارب کا جو ٹیکس ہے اس کے اندر بھی غریب کا خدا رہا. بات کر دوں, یہ میری جو دوست ہے نا غریدہ, ان پہ تو افیکٹ کرے گا. انہوں نے کھانا ہے, جا کے سوسیجز لینی ہے, برازیلین پیزا کھانی ہے, سبزی خدا کا خوف کرے, انہوں نے پراڈو کا بیگ اٹھانا ہے, انہوں نے وہ مہنگے والا $200 کا انہوں نے موبائل لینا ہے. خدا کا نام لے, یہ موبائل پچھلے کوئی 10-12 سال سے میرے ساتھ چل رہا ہے بیچارہ. غریب کو کچھ نہیں ہوگا. اس نے نوکیا 333 لینا ہے, اس نے بائک چلانی ہے چائنا کی, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. غریب کو ہم پروٹیکٹ کریں گے, آپ کو یقین دہانی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, غریب کو پروٹیکٹ کریں گے, یعنی کہ
आदिज धामरा साहब, आप लोग भी आईएमएफ के पास गए थे, तो आपका आईएमएफ के पास जाना हलाल हो जाता है, और यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ आप लोगों के दौर से ही खराब चली आई हुई इकोनॉमी, और नून लीग का जवाब तो नून लीग देगी, वो सारी तफसील बता दी आलिया हमजा साहिबा ने। तो अब आईएमएफ के पास जाना हराम और गलत कैसे हो गया, जबकि खरीद मुतासिर भी नहीं हो रहा? तो आप लोगों को मसला क्या है? फिर खाली सियासतबाजी कर रहे हैं आप, आदिज धामरा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गरिदा पहली बात तो उन्होंने एक शेर सुनाया और दूसरी पार्टियों को जलील और ख्वार का लफ्ज इस्तेमाल किया है मेरी बहन ने। मुझे इनके लिए बहैसियत एक खातून एहतराम है, मगर मैं इनकी माफिया पार्टी जो है उस पर जरूर बात करूंगा कि जलील और ख्वार आप आज बाजारों में होते हैं। सुबह जो बच्चे बगैर नाश्ते के घरों से निकलते हैं, आप जलील और ख्वार होते हैं उस घर में। जो माएँ अपने बच्चों को इस तरह भेजती हैं, उनकी नजरों में भी जलील और ख्वार हैं। जो मरीज अस्पताल जाते हुए जब दवाई खरीदने की ताकत नहीं रखते, वहां पर जलील और ख्वार आप होते हैं। आप कश्मीर पे सौदा करके जलील और ख्वार आप नहीं हो रहे हैं, और आपने आईएमएफ को बेच दिया। जलील और ख्वार तो आप यहां पे होते हैं, और जहां पर आपने कहा कि ये इनके लिए हराम और हमारे लिए हिलाल कैसे है, तो ये सवाल इनसे बनता है, क्योंकि दावा इन्होंने किया था कंटेनर की कुर्सियों से खिताब करते हुए। इन्होंने ये कहा था कि बाकी पार्टियां जब आईएमएफ के पास गई थी तो भीख और किस्ता लेके गई थी, मैं ऐसे नहीं करूंगा, खुदकशी कर दूंगा। मगर आज तक वो 3-3.5 साल में बंदूक नहीं बनी, वो गैरत वाली गोली नहीं बनी जिससे ये खुदकशी कर सकें। तो ये जवाब दें कि आईएमएफ के पास जब हम इन्हें कह रहे थे कि मुल्क की इकोनॉमी इस सूरत हाल से गुजर रही है कि आप टाइमली जाएं आईएमएफ के पास, हमने अपोज नहीं किया था, हमने आपको कहा था कि आपको जाना पड़ेगा, मगर आप झूठे थे, आप बड़े ढीठ थे, क्योंकि आप झूठों के बादशाह है। उसके बाद आप आईएमएफ के पास गए। इसलिए आप बताएं कि जब कंटेनर पे आप हमें ताने देते थे आईएमएफ के, उस आईएमएफ के पास आपने स्टेट बैंक को बेच दिया। शर्म तो जहां पे आनी चाहिए। मरी में आपने इंसानों को मार दिया। आप भंगड़े डाल रहे हैं कि वहां पर 1 लाख गाड़ी चली गई। इंतजामात के हवाले से आपको शर्म नहीं आती। दलील ख्वार तो आपको होना चाहिए कि आप जवाबदेह हैं, और इतनी ढिठाई के साथ आप कहते हैं कि अवाम के ऊपर कोई जो असर नहीं पड़ेगा इस मिनी बजट का। एक सच बता दें जो इन्होंने आज तक इस कौम से बोला हो और उस पर इंप्लीमेंट किया हुआ हो। मुझे तो आज भी इसलिए उम्मीद है कि आज भी सरगोदा से पीटीआई के टिकट होल्डर पीपुल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आपने किया क्या? आपने कोरोना के फंड जो आपको खैराती मद में मिले थे 40 अरब रुपए, आपने टीका लगा दिया। मैं एक बात आपके इस प्रोग्राम में पूछना चाहता हूं मेरी इस बहन से, ये दाएं बाएं शाएं की बातें न करें, मुझे इस बात का जवाब दें कि 2018 में एक शख्स है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है। वो अपने जो टैक्स जो जमा कराते हैं गोशवारे, उसमें वो इतना गरीब है कि 2 लाख और समथिंग टैक्स शो करता है। 2000 नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात गरिदा मुझे कहने दीजिए। उसके बाद जब ये पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो गोशवारे जमा कराते हैं 98 लाख। तो या तो पहले आपने झूठ बोला था, झूठों के बादशाह, या तो अभी आप अपनी करप्शन शो कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इस पे नेब खामोश है। मुझे एक इस सो कॉल्ड सादिक और अमीन शख्स इमरान अहमद न्याजी का जवाब चाहिए कि गोशवारों में 1 साल के अंदर किस तरह टैक्स में आपका इजाफा हुआ है, ये कहां का मामला है, ये झूठ या आपने? ठीक है, इसका जवाब बोल रहे हैं। इसका आलिया साहिबा से जवाब लेते हैं। वैसे हुकूमत के लोग इसका पहले भी जवाब दे चुके हैं, वज़ीर आज़म की तरफ से भी जवाब आ गया, बट आपने पॉइंट रेज किया है, क्वेश्चन रेज किया है आजिज धामरा साहब, तो राइट है आपका कि इसका जवाब लें। इनके जवाब झूठे हैं। इनसे एक बात पूछे कि सच कहां बोला है इन्होंने, एक सच बता दें सिर्फ। ठीक है, चलें ये सवाल का जवाब भी लेते हैं। जवाब क्या बात कर रहे हैं गरिदा अहमद, जवाब क्या बात कर रहे हैं, वो प्रोग्राम क्लिप जरा बताएं इनको। मुझे छोड़ दें, मैं तो अपोजिशन का हूं। ठीक है, चले, वो साबिक सेक्रेटरी तलात हो गए हैं तो डिसग्रंटल्ड लोग भी हो जाते हैं, वो पीपल्स पार्टी के भी बड़े डिसग्रंटल्ड लोग। चलो ठीक है, लेकिन जस्ट ट्राइंग टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। इनके ओहदे जो हैं वो पार्टी के वो बिके थे। जस्टिस वजीउद्दीन साहब कह रहे हैं आप वो चीज पाकिस्तानियों के पैसों जेबों पे डाका डालें। चलें, धामरा साहब की चार्जशीट बढ़ती जा रही है। कोरोना के पैसे लें, धामरा साहब की आप करप्शन करें, छुपे हुए हैं। एस अकबर केस में आप इस्ते पे छुपे हुए हैं।
धामरा साहब की चार्जशीट बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे ज्वाइन किया है मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने, सीनियर मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो हम मिनी बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा ने उसको डिफेंड किया है और वही बात कि मिनी बजट से महंगाई नहीं आएगी, आम आदमी की जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मुस्लिम लीग नून सियासत बराए सियासत सिर्फ कर रहे हैं आप लोग? IMF के पास आप लोग भी तो गए थे और आलिया साहिबा चूंकि पहले डिफाइन कर चुकी हैं कि आपके दौर में मईशत की क्या हालत थी और इसी वजह से IMF के पास मजबूर होके गए हैं। लेकिन कम से कम आप लोग यहां पर हुकूमत का साथ देना कि अब मजबूरी अगर आ गई है, मौशी हालात अगर खराब चलते आ रहे हैं तो यहां पर कम से कम सियासतबाजी ना की जाए। मुर्तजा साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि जो मिनी बजट अभी पेश किया गया है जी, इस हवाले से जब गुज़श्ता बजट था तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी हुकूमत पे कि ये अदाद शुमार जो है ये फैक्ट्स पे मबनी नहीं है और इनको मिनी बजट पेश करना पड़ेगा, अवाम पे मजीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, अवाम को महंगाई की चक्की में एक दफा फिर ये पिसवाएंगे। ये अदाद शुमार और ये जो इनके दावे हैं ये दुरुस्त नहीं है। तो उस वक्त हुकूमत बड़े दावे करती थी। मैं आलिया साहबा, क्योंकि उनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं, अभी कौम ये सवाल कर रही है कि 3.5 सालों में IMF में जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पिछली हुकूमतें भी गई हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है जी। लेकिन अवाम का जीना मुश्किल इस हुकूमत ने कर दिया इन 3.5 सालों में। और आज से 7 माह पहले इनका जो वजीर खजाना है, अगर कोई झूठ की सजा है तो फिर वजीर खजाना और वजीर आजम को इस असेंबली के अंदर ला के वो सजा दी जाए कि उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन और हमने ये पूरी अपोजिशन ने क्लेम किया था कि ये बजट जो है ये फैक्ट्स पे मबनी बजट नहीं है, ये कौम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे, इनको एक दफा फिर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और जो माइनर सी इन्होंने गुंजाइश दी है सब्सिडीज जो 350 अरब की भी अब विड्रॉ की है तो ये भी इनको विड्रॉ करनी पड़ेगी। देखें, ये IMF की जो शराइत है, इस हुकूमत के जो वादा खिलाफियां हैं, जो पिछली कमिटमेंट्स थी वो ये नहीं पूरी कर सके, जिसकी वजह से अब कड़ी शराइत पे इनको कर्जा मिल रहा है क्योंकि ये कौमी इशू है। तो आज भी देखें, इनको शर्माना चाहिए क्योंकि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है हुकूमती जो यहाँ नुमाइंदा हमारी बहन बैठी हैं, इनको शर्माना चाहिए। इनसे जो गलती हो चुकी है, मजीद कौम को, इस मुल्क को, मुल्क की मईशत को ये गड़े में ना फेंके। आगे के जो हालात नजर आ रहे हैं अगले 6-7 माह में, ये तो फेस नहीं कर सकेंगे लोगों को, लोग इनको जूते मारेंगे जब इनकी लीडरशिप बाहर निकलेगी। देखिए, इन्होंने हर चीज पे अब टैक्स लगा दिए और जो इन्होंने पहले कुछ सब्सिडीज थी, एग्जम्पशंस थी, 350 अरब की वो विड्रॉ की है। आप बच्चों के दूध से लेके मेड जो इंडस्ट्री है उस पर किस चीज, अब मुझे ये 10 चीजें ऐसी बता दें मैडम साहबा जिन पे इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया हो। सर, चूंकि मुर्तजा साहब मुझे एक इंटरप्शन की इजाजत दीजिएगा, चूंकि आप लेट तशरीफ लाए हैं तो मैं पहले भी गुजारिश कर चुकी हूं कि आज ही हमें वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने ब्रीफिंग दी है, गवर्नर स्टेट बैंक भी वहां मौजूद थे, हमाद अजहर, फवाद चौधरी भी, हम सीनियर सहाफियों को, तो वहां पे शौकत तरीन साहब ने एडमिट किया कि जो चंद चीजें हैं जिनमें इन्फेंट मिल्क है, बच्चों का दूध, वो उस पर खत्म कर रहे हैं जो उस पर टैक्स लगाया जा रहा था। बेकरी की जो आइटम्स है, ब्रेड वगैरह हो गई, वो चंद चीजें वो कह रहे हैं कि जी हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, इनको निकाल देंगे हम। मैं कह रहा हूँ 140 की आप लिस्ट देखें, ये सब आम आदमी की इस्तेमाल की चीजें हैं। ये जो रॉ मटेरियल है, मेडिसिन हैं, ये जो आपकी मेडिकल इक्विपमेंट है, इसका ताल्लुक किस चीज से है मुझे ये बताएं। ये तो आवाम से मुझे 140 चीजों में मैडम मुझे 10 चीजें ऐसी बता दें जो लग्जरी आइटम्स में है। दूसरी बात से देखें, मेरी बात सुनने, अभी एक तो ये चीज है कि उन्होंने कौम से झूठ बोला, दूसरा IMF को भी इन्होंने समझा ये पाकिस्तान की हुकूमत है जो हमें मुसल्लत कर दी है किसी कुव्वत ने। तो ये इनकी जो मिस कमिटमेंट थी, आज कड़ी शराइत पे इनको मुश्किल वक्त में ये पैसे लेने पड़े। इनकी जो माशी टीम है, देखें इनकी माशी टीम नाकाम हो चुकी है, इमरान खान साहब की गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है, इनके दावे झूठे थे। ये पाकिस्तान की तारीख की झूठों की सबसे बड़ी हुकूमत है और अगर इससे पहले किसी ने कर्जा लिया है तो मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया है। देखिए, मुशर्रफ दौर पीपल्स पार्टी के ब्रेक का टाइम हो गया हमारे मुर्तजा साहब, ब्रेक का टाइम हो गया। तरक्की की शरह आज कहाँ पे खड़ी है तरक्की की शरह?
3.5 साल इनके गुजर गए हैं। 71 सालों में जहां कीमतें पहुंची थी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा इन्होंने कर दी है। ये आलिया साहिबा बात कर रही थी फिगर फजिंग की कि आप जितनी ग्रोथ की फिगर्स देते हैं वो सारी फज्ड फिगर्स थी। एक सवाल मेरा, आलिया साहिबा ये मुझे बता दें कि असद उमर जो है इनके थिंक टैंक थे इकोनॉमी के, उनको इन्होंने क्यों हटाया? अच्छा क्या ये उनकी ठीक, नाकामी चले थी? काफी सारे ये सवाल बता इकट्ठे हो गए, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दे। सॉरी मुर्तजा साहब, खान पता नहीं क्या क्या कहते थे, इनकी क्या मजबूरी थी कि ये शौकत तरीन को लेके आए हैं। अब्बासी साहब माजरत, बहुत माजरत, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ है ताकि हमने ये प्रोग्राम 10 बजे रन भी करना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। जो सवालात मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने और आजिज धामरा साहब ने उठाए हैं उनका जवाब लेते हैं आलिया हमजा मलिक साहब। और इसके अलावा इन हाउस तब्दीली के हवाले से एक ताहयात नाअहली की पिटीशन खत्म होने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, और तीसरा नवाज वापस ना आए तो शहबाज को जेल हो सकती है। ये सब मामलात हैं, इन पे बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं सेंट्रल आजिज धामरा साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और आलिया हमजा मलिक साहिबा। आलिया साहिबा, बहुत सवालात इकट्ठे हो गए, सबके जवाब दे दीजिए। मेरे भाई बैठे, अब मैं क्या कहूं, इन्होंने कहा झूठ की सजा। आपको याद है कितना सादा दौर था, नून लीग पीपल्स पार्टी को चोर डाकू कहती थी, पीपल्स पार्टी नून लीग को चोर डाकू कहती थी, और जो इक्तदार में आता था उसको मौलाना फ्री में मिल जाते थे। और इस झूठ की क्या सजा होनी चाहिए, आप जरा मुझे ये बता दें। आज ही हमने याद कराया, वो मियां साहब कहते थे ना कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, मैं लाड़काना और कराची की सड़कों में घसीटूंगा, तो वो झूठ की सजा आज क्या होगी? क्या आज ये सब लोग ठीक हो गए? फिर मेरे भाई कह रहे थे तरक्की की शरह। जी तरक्की की शरह क्या थी आपके दौर पे, और अब आज के दौर में क्या है? हम 4% कोविड के हालात में तरक्की की शरह दे चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब ये एयर एंड करेंगे तो 5% की देंगे। अब आपने तो कहा वही कह रहे हैं ना कि 5% पे तो हम छोड़ के गए थे, 5 से ऊपर हम छोड़ के गए। मैं यही तो बता रही हूँ कि कोविड के उनका स्टेटमेंट। अच्छा जी, 8 पे 5.8 पे कह रहे हैं वो। अल्लाह को माने, मैं कुछ भी नहीं कहती। इनका जो आखिरी साल था ना, वहां पर इनके साथ क्या हुए थे, इनके स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो थे वो 24 बिलियन से, ये लोग स्टेट बैंक के नहीं, मैं ओवरऑल रिजर्व की बात कर रही हूँ। स्टेट बैंक के रिजर्व तो आप 7 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए थे। 1.5 हफ्ते का हम इंपोर्ट का बिल नहीं ले सकते थे, तिजारती खसारा आप क्या छोड़कर गए थे, और करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का छोड़ के गए थे। कोई अल्लाह को माने। इसी तरह आपके आखिरी दौर के अंदर जिस तरह एक्सपोर्ट गिरी थी, आपकी ग्रोथ भी गिरी थी, और हमने जिन हालात में दिए, मुर्तजा साहब सुन ले, तब इंडिया की जो ग्रोथ है वो -8% हो रही है, बाकी ममालिक की ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। तो हम इस वक्त आपको पॉजिटिव ग्रोथ दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हम आपको बढ़ाकर दे रहे हैं। फिर आपने कहा था, तो मैं आपको उन 10 चीजों की, क्या मैंने ब्रेक से पहले थोड़ी सी चीजें गिनवाई थी, दोबारा गिनवा देती हूं। हमने $200 से ज्यादा वाले मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने उन चीजों के ऊपर टैक्स लगाया है जैसे कुत्ते बिल्लियों के खाने के ऊपर हमने टैक्स लगाया। हमने उस पर टैक्स लगाया जो बाहर से इंपोर्टेड चीजें आती हैं, जो यहां पर खाई जाती हैं। हमने कोई चाइनीज बाइसाइकिल के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, या हमने नोकिया 313 के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। फर्क समझे। अब मेरे भाई जो दूसरे यहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, और मुझे यह अफसोस हुआ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने पहले तो कहा, हम तो कहते थे IMF के पास लेट क्यों गए, इतनी अच्छी जो मईशत नून लीग छोड़ के गई थी, तो IMF पे जाने की क्या जरूरत थी, जो ये चीखे मार मार के हमें कह रहे थे कि हम IMF के ऊपर के पास लेट क्यों गए। फिर इन्होंने कहा खुदकुशी, तो खुदकुशी वो लोग क्यों नहीं करते जो, हमने तो 250 अरब की वैक्सीन लेकर दिए, जिनके सूबे ने एक वैक्सीन खुद नहीं ली, जिनको वफाक वैक्सीन सप्लाई करता है, जिनके नाले, जिनकी सड़कें वफाक वो करता है। आप लोग क्यों नहीं खुदकुशी करते? जहां पर लाड़काना में एड्स से बच्चे मर रहे हैं, थर में मैल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं खुदकुशी करते? हम आपसे कहते हैं सबर का, हम आपसे कहते हैं सेहत कार्ड दे दे, आप अवाम को सबर कार्ड दे देते हैं। हम आपसे कहते हैं कि स्कूलों की हालत ठीक करें, आप 2000 स्कूल बंद कर देते हैं, जिसमें से पता चलता है 10,000 आपके गो स्कूल है। मतलब ये कौन सी हुकूमत है? 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी पर तो बात होती है, और हम जवाब देते हैं। कभी सोचा आपने, आपकी 11 साल से आपकी सिंध में बिला शिरकते गैरे, हम तो 3 वोटों के उसमें हमारी हुकूमत करी, आप तो बिला शिरकते गैरे वहां पर हुकूमत करें। और आपने
نے इमरान खान के उस पर उठाया था, आपको तो ये उठाना चाहिए था कि आपका चेयरमैन अब्बास साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। 5 लाख का सिर्फ टैक्स दे रहे, जो इतने बड़े बड़े बिलावल हाउसेस का चलें, अब मुझे let me go to other participants। अच्छा, आलिया साहिबा, मैंने वो 25 लाख रुपए तो इमरान खान साहब ने तो अपनी इनकम गोश्तवारों के अंदर जाहिर की है। आलिया, आज जबरदस्त फॉर्म में टैक्स लगा हुआ है, तो आपको सवाल अपनी लीडरशिप से करना चाहिए, लेकिन आप अपनी लीडरशिप से सवाल क्यों करेंगे? इसलिए सवाल धामरा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। एक छोटा सा जो है कॉमन सेंस की बात है कि इनकम के ऊपर तसल्ली बख्श, जिसने चले आलिया, इनकम अपनी शो होगी वो टैक्स देगा, जिनकी इनकम ओमनी ग्रुप के नाम पर होगी, जिनकी इनकम का जीआईटी के अंदर जिक्र होगा, और यहाँ पर जिनकी इनकम के ऊपर ब्रेक लगी होगी वो कैसे? अच्छा आलिया, लेट मी गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स। आलिया आज फुल जबरदस्त फॉर्म में तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं धामरा साहब को भी और अब्बासी साहब को भी। भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सर फरमाइए। ये बताएं कि इन 3.5 सालों में इन्होंने रिलीफ कहाँ दी है? 1250 अरब जो कोविड के थे वो ये खा के बैठे और डकार भी नहीं मारा। महंगाई पिछली सारी हुकूमतों ने के दौर में जितनी कीमतें हैं उससे ये बढ़िया करीब चीख रहे हैं, किसान चीख रहा है। आज डीएपी की जो एक बोरी है 9,500 यूरिया पूरे ये इनसे ये सवाल कर रहे हैं, गरीब का खाना मुश्किल हो गया है, आटे का 20 किलो का तोड़ा कहाँ पहुंच गया है। ये पहले 100 दिन और 90 दिन की बातें करते थे, आज कहानियां पिछली तो हम 3.5 सालों से सुन रहे हैं। अच्छा, अवाम के पास जाएंगे, आपके लिए जूते तैयार हैं, आपके सरों पर मुंह पे ये जूते मारेंगे। आप ये बताएं आपने रिलीफ किया दिया पाकिस्तान को? चलें इसका भी जवाब लेते हैं। धामरा साहब आप भी बता दीजिए, आप भी फरमा दीजिए। देखें, पहली बात तो अभी जो मेरी बहन ने बातें की सारी, मगर इनको मतलब बेहसी और बेशर्मी जो पंजाब हुकूमत की थी कि आपने मरी में आपकी गलती की वजह से जो मासूम इंसान तड़पते तड़पते मर गए, और आप इतने बहस हैं कि उसके ऊपर आपके जो बयानात आ रहे हैं उस पर जरा थोड़ी शर्म करनी चाहिए इनकी हुकूमत को। मैं मेरी बहन का एहतराम करता हूं, मैं इनकी हुकूमत की बातें कर रहा हूं। और दूसरी जो बड़ी लंबी इन्होंने लिस्ट बताई, मेरी बहन आप डिक्लेयर्ड डाकू और चोर साबित हुए हैं। आप जिस वैक्सीन का ताना लगा रहे हैं ना सिंध गवर्नमेंट को, 40 अरब रुपए आपने वहां पे डाका डाला है, टीका लगाया इस कौम को। और दूसरी बात, आपके सो कॉल्ड सादिक और अमीन ने वो जो टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, आपने जो जमा कराए रिटर्न, उसमें जो इजाफा हुआ है वो आपके वजीर आजम बनने के बाद का इजाफा हुआ है। आलिया ने जवाब दिया। आप डाकू भी हैं, झूठे भी हैं, बेहस भी हैं, चोर भी हैं, और आपको जवाब देना पड़ेगा उनको। मिसाल के तौर पर गरीदा, कल से ये एक काम करें आप कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, माजी की हुकूमत ने बड़ा बुरा काम किया है, ये किसी बाजारों का रुख करें, वहां से इनको बिठाएं कुर्सी पे, कैमरा लगाएं, ये प्रोग्राम करें अवामी बाजार से, आपके कैमरा दिखाएगी पूरी कौम को कि देखें लोग किस तरह भागे भागे इनको हार पहना रहे हैं, फूल की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, और वाह वाह करेंगे, और इधर यहां से भी हम इनको मुबारकबाद दें। ठीक है, अब थोड़ा सा हद देती है। मैं तो आपको हौसले को सलाम देता हूं कि इतनी बेहसी और बेरहमी के साथ आप ये यहाँ पर टॉक शो पे बातें करते हैं। ये झूठी डायरियां हैं जो पेज बाय पेज पढ़ते हैं टॉक शो में 3.5 साल से। जिस सूबे में आप हुकूमत कर रहे हैं, धामरा साहब ये जितनी बातें आप कर पे क्यों छुपे हुए हैं आप चोरी पे? धामरा साहब ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, क्यों लिया हुआ है? धामरा साहब जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, इसका यार्डस्टिक मेरी गुजारिश। गरीदा इनसे पूछें कि वो जो बीआरटी आपने चला दी, जहां पे आपने 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वो 8.5 साल से हुकूमत कर रहे हैं। धामरा साहब मेरी गुजारिश सुनिए ना, धामरा साहब मेरी गुजारिश सुनिए, जितनी बातें आप कर रहे हैं इसका यार्डस्टिक, इसका पैमाइश का जो पैमाना है वो आपका लॉन्ग मार्च और नून लीग का पीडीएम का लॉन्ग मार्च है। अगर आपके साथ अवाम निकल आएंगे तो इसका मतलब आपके साथ अगर अवाम निकल आएंगे लॉन्ग मार्च में तो इसका मतलब यही होगा कि अवाम तब्दीली। गरीदा एक एहसान कर दें आप इस प्रोग्राम में, एक एहसान कर दें, इनसे आप पूछें कि वो जो बीआरटी पे आपकी हुकूमत ने जो इसके लिया हुआ है वो कब खत्म कराएंगे, ये जवाब लेके दें। चलें इसका जवाब आलिया से ले लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ, फिर आलिया जवाब देने के लिए बड़ी बेताब है आपके सवालात के। लेकिन आपका लॉन्ग मार्च क्या पीडीएम के लॉन्ग मार्च के साथ मिल सकता है धामरा साहब? दूसरा, जरदारी साहब ने आज कह दिया कि जी बिल्कुल हुकूमत को तब्दील होना चाहिए, इन हाउस तब्दीली का उन्होंने एक पॉजिटिव जवाब दिया। सो इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी संजीदा कोशिश आगाज कर सकती है?
देखिए गरिदा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात पीपुल्स पार्टी ने की, आज भी पीपुल्स पार्टी उस पॉलिसी पे अमल पेरा है और हमने उस टाइम भी कन्विंस किया था। आपको याद होगा कि जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे उसमें भी ये कंफ्यूजिंग थी कि उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मगर पीपुल्स पार्टी ने कन्विंस किया था, उस टाइम हम पीडीएम का हिस्सा थे और दोनों चीजों में हम कामयाब हुए थे कि इनके जो नाराज लोग थे, इनकी नाली, कोताही, चोरी, डाकू, अवाम दुश्मनी पे उन्होंने हमें वोट दिया था और हमने वो पोलिंग जीती थी कौमी असेंबली से सेनेट की, और ज़िमनी इंतखाबात भी तमाम जीते थे और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। लेकिन अभी इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर है आपके पास? नहीं, बात नंबर का नहीं था, हमने कन्विंस किया था कि ये ज्वाइंट अपोजिशन का मामला है, ये सिंगल पीपुल्स पार्टी का मामला नहीं है। हमें बाहर निकाल दिया गया और हमें इंतजार था कि इस पॉलिसी को जो है वो टेबल करेगी पीडीएम, मगर नहीं किया गया। अब भी आगे चल के अगर ज्वाइंट अपोजिशन इस तरह का कोई मामला देती है तो आप देखना कि जिस तरह गिलानी साहब जीते थे कौमी असेंबली से, इनकी परेशानी का सबब लेकिन नंबर्स अगर आपके पास होते हैं तो आप मिनी बजट रुकवाने में कामयाब हो जाते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब से सवाल करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, 1 मिनट आलिया साहिबा, और दूसरा इन हाउस तब्दीली के हवाले से, और आलिया साहिबा बेताब है जवाब देने के लिए, उनके जवाब भी लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, सेंटर आजिज थामरा साहब और मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, इन हाउस तब्दीली के हवाले से कल खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आज जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जी बिल्कुल हुकूमत को जाना चाहिए। इन हाउस तब्दीली के लिए जरदारी साहब ने पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल आज ऑन रिकॉर्ड दे दिया। मुस्लिम लीग नून कहां स्टैंड कर रही है अब्बासी साहब? इस हवाले से मुशावरत हो रही है हमारी जी, जो हमारी सारी पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं, और इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे और 1-2 दिन में हम अपना जो फैसला है सबसे मुशावरत करके वो जॉइंट अपोजिशन ही करेगी, क्योंकि अब ये हुकूमत जो है वो एक दिन के लिए भी इस मुल्क के लिए और अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। तो ये कंसेंसस हो रहा है, मुशावरत हो रही है, ये बड़ा अच्छा साइन है जो जरदारी साहब की तरफ से आज है। इससे एक नई जो अपोजिशन में है एक नई कुव्वत पड़ी है इस फैसले में। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द ये जो आलिया कमरान साहब की हुकूमत है इससे आलिया हमजा मलिक। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है कि नून लीग की तरफ भी संजीदा सोच और कोशिश पाई जाती है, बट स्टिल आपको नंबर्स पूरे करने के लिए, इन हाउस तब्दीली के लिए भी कुछ ना कुछ नंबर हुकूमत और इनके इत्तेहादियों की तरफ से चाहिए होंगे अब्बासी साहब। देखें, इनके इत्तेहादी बड़े तंग हैं और वो बहुत काफी अरसा पहले ही इनसे जान छुड़ाना चाह रहे थे। आज आप मिनी बजट में जो स्पीचेस हैं हुकूमती अरकान की, उसका रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ बात की। और एक कराची की जो जमात है, जब वो स्पीचेस कर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि आप में अगर इतनी हिम्मत है तो वोट दे दें इस बजट के खिलाफ, अगर आप अवाम के इतने ही खैर ख्वाह हैं। तो उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा कि बिल्कुल हम सोच रहे हैं इनसे जान छुड़ाने का। और मैं आज भी आपसे कहता हूँ, जॉइंट सेशन में अगर ये इनको मुसल्लत करने वाले टेलीफोन्स मेंबर्स को न करते तो ये जॉइंट सेशन में भी वो बिल बुलडोज न कर सकते। मैं आज भी पूरी गारंटी से कहता हूँ कि जो इनको लाए थे मुसल्लत करने वाला कुव्वत, वो मुतरक ना हुई तो ये मनी बिल भी पास नहीं कर सके। ये बिल्कुल हुकूमत की अपनी सफों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद है हमारे राब्ते में, इतने लोग हैं कि 24 घंटे के नोटिस के ऊपर ये हुकूमत जा सकती है। लेकिन वो मुसल्लत करने वाले इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं पता मलिक साहबा को कि इनको लाया गया किस तरह, ये भी इनको नहीं पता होगा। मैं पूरा उम्मीद हूं इंशाल्लाह जब अपोजिशन कंसेंसस करेगी तो इनके अपने लोग भी हमारे साथ आएंगे, न सिर्फ इत्तेहादी, वो भी इनसे तंग है, क्योंकि कल उन्होंने अवाम के पास जाना है। कल उन्होंने इस उम्मत के गुनाहों का जवाब अवाम में जाकर देना है। ठीक है, और अगर जिसमें जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा तो अवाम उसका इस्तकबाल जूतों से ही करे। ठीक है, मईशत तबाह कर दी, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया और पाकिस्तान का माशी मुस्तकबल इन्होंने तबाह कर दिया। कौमी मुजरिम है।
चले आलिया साहिबा बड़ी बेताब हो रही हैं जवाब देने के लिए। आलिया साहिबा जवाब ब्रेकिंग देना न्यूज ले लेना जी। धामरा साहब की ब्रेकिंग न्यूज ले लें। 500 दफा तकरीर की है, खुदा मेरी आपको सुननी पड़ी। धामरा साहब कुछ कह रहे हैं। मेरी बहन से जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज ले लें कि 15 दिन या 20 दिन में स्टे के पी के हाँ जी ठीक है, उसका भी मरी का भी जवाब दें, बीआरटी का भी और अब्बासी साहब का। लेकिन आप देखें ये बोलेंगे नहीं। अच्छा, अब्बासी साहब ने ना जो बात की है असल में ये बड़ी खूबसूरत बात करते हैं और सच बोल जाते हैं। आपने इनकी मैं जो है ना समराइज कर देती हूँ। उन्होंने कहा ना डील मिलनी है ना ढील मिलनी है। जो इनकलाब बेताब था ना लंदन में आने के लिए, वो इनकलाब अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि बूट ने छाटने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। तो इसलिए ये सारी ये बड़ी गैर मुनासिब सी बात हो आप इसको बेशक चले उसको आप, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यानी कोई डील नहीं हो रही है, खत्म हो गया। आज तो ये सारी स्टोरी खत्म होगी। फिर बात की थी आजिज धामरा साहब ने, उन्होंने कहा जी हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। मुझे तो इतना याद है, मैंने तो हेलीकॉप्टर से फूल की पत्तियां फेंकते हुए देखी हैं। किन पे देखी हैं? जो करप्शन के मुल्जिम थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर्ड मुजरिम कहा था, और वहां उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी गई, और जिस गाड़ी में वो बैठे थे ना वो भी करप्शन वाली थी। अब हमसे इन्होंने कहा रिलीफ हमने अवाम को क्या दिया। सिर्फ मैं अभी कोरोना के रिलीफ की बात कर दूं जी। आज देखिए आप जवाब तो दे दें धामरा साहब को। बीच में मैं उस पर आ रही हूँ, मैंने सब कुछ लिखा है। पाकिस्तान ने हमने जो सोशल प्रोटेक्शन का सिर्फ अवाम को दिया ना 1240 अरब रुपए की सब्सिडी हमने अवाम के वफाद के लिए दी है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने 2077 अरब की सब्सिडी दी है इस सारे अरसे के अंदर अवाम को रिलीफ देने के लिए, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, कहीं फाइनेंसिंग के लिए। अब इन्होंने कहा ना ये बहुत बेताब हो रहे हैं, इनसे सिर्फ इतना पूछे मरी की बेहिसी तो इन्हें याद है। वो बेहिसी याद है जो बल्दिया के 260 लोग अंदर जल के मर गए थे। किसकी हुकूमत थी? वफाकी हुकूमत थी इनकी, सूबाई हुकूमत भी इन्हीं की थी। आपके साथ भी बैठते ही रहे, तब हुकूमतों में आप दोनों का भी हिस्सा थे। अब उसके अलावा आप ये देख लें इनकी बेहिसी। जलजला आता है, एंजेलिना जूली आती है, लेविश सा डिनर होता है फैमिली लिमिटेड के साथ, तुर्की के खातूने अव्वल आती हैं, हार देती हैं जलजले के लिए, वो घर ले जाया जाते हैं। यहां तो कोई बेहिसी नहीं होती। ये तो बहुत हकीकी नुमाइंदे और इंसानियत के अलमबरदार है। उसके बाद वो मैं तोशा खाना की तरफ भी आ रही हूँ जो 400 रुपए का कालीन आप लेकर गए, 50 रुपए का ब्रीफ केस आप घर लेकर गए, BMW आप भी आप लोगों के घर वहां पर है। और मैं इनकी बेहिसी बताऊं, आपको याद है जब यहाँ पर सैलाब आया था तो पूरा इनके ऊपर प्रोग्राम चले थे। प्रोग्राम के ऊपर आपने ये देखा है कि जरदारी साहब यूरोप का ट्रिप और सरे महल का ट्रिप कर रहे थे। BRT पे मैं इन्हें बता दूं, इन्होंने शायद एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। एशियन डेवलपमेंट है उसको बेस्ट प्रोजेक्ट बताया है। अगर ये लोग कुछ पढ़ते पढ़ाते नहीं है। और BRT के ऊपर मैं इनसे ये कहूंगी कि जो 11 22 की सर्विस आज तक अपने उधर शुरू नहीं कर सके, जो ग्रीन लाइन अपने उधर शुरू नहीं कर सके, जो कोई काम नहीं कर सके, जो कहते हैं 400 बसें आएंगी, 100 बसें आएंगी, आखिर में एक बस भी नहीं आई। और लाड़काना में जो आप बसें लेकर आए वहां भी 100 बसें खड़ी हुई। तो इन्हें तो लगेगी और हर दफा बुरी लगेगी। ना ये ग्रीन बस लाएंगे, ना 2 लाएंगे, ना अवाम को रोटी कपड़ा मकान देंगे। सारे काम हम कर रहे हैं, फिक्र ना करें। आप सिंध से भी जाने लगे एक पार्टी जो खत्म हो गया। अब भाई साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, क्विक कमेंट कर दीजिएगा, फिर प्रोग्राम क्लोज करते हैं। ये जो नसरबाज पार्टी है ना, ये कभी भी किसी सवाल का जवाब नहीं देती। ये सवाल मशरक और ये मगरब, ये अपने बारे में शायद कह रहे हैं, ये अपने बारे में शायद कह रहे हैं। नौसरबाज पार्टी तो इन्हीं की है। जो ऑपोजिशन लीडर वहां पर शोबदाबाजियां करते हैं तो वो नौसरबाजी तो इन्हीं की पार्टी में। भाई साहब को कमेंट आने दें। अवाम को महंगाई में पिसवा दिया, मैशत तबाह कर दी। अब्बासी साहब आप अपना टाइम फिर इन्हें दे दें और जवाब लेके ये BRT मैं तो कहती हूँ मैशत के इशारियों पे तो बात कर लिया करें, उसको कोई डिनाई नहीं करता। जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं और शोबदाबाज एक ही है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो खुद कल मान चुके हैं पहन के और वो तिरछी टोपी पहन के जो आते हैं। धामरा साहब शरारत कर रहे हैं, आलिया हमजा साहिबा सियासी शरारत कर रहे हैं मुसलसल यहाँ पर प्रोग्राम में। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। अच्छी डिबेट रही, तीनों अतराफ से अपने अपने पॉइंट सामने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, सेंटर आजिज धामरा साहब और आलिया हमजा मलिक साहिबा। I'll see you tomorrow inshallah in the program. Allah Hafiz.